और उन्होंने करना भी शुरू कर दिया। ये सब कुछ देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप बड़े खुश हैं, क्योंकि उनको जो उन्होंने करना था इस युद्ध में उन्होंने करना शुरू कर दिया। लेकिन ये मेजर मुद्दे नहीं हैं। मेजर मुद्दा एक और है, वो है चाइना से। चाइना में लोगों ने अब सड़कों पे आके बोलना शुरू कर दिया, हमें एक पार्टी सिस्टम नहीं चाहिए, हमें 2 या 3 पार्टी का सिस्टम चाहिए, ताकि हम भी यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट को चूज़ कर सके। ये सारे काम होने शुरू हुए हैं। और एक न्यूज़ है इलॉन मस्क की तरफ से, जहाँ पर चाइनीज़ को पकड़ पकड़ कर चुन चुन कर अपनी कंपनीज में से बाहर निकाला जा रहा है अमेरिका के अंदर। इसलिए बोला था आपको मैंने कि 60 सेकंड में कई बार पूरी दुनिया चेंज हो जाती है। ये वो लोग हैं चाइना के जो अमेरिका के पूरे सिस्टम के अंदर डीपली इन्वॉल्व हैं, ये काम कर रहे हैं, वहाँ पर टॉप पोजीशंस के ऊपर हैं, आज निकाल दिए गए मक्खी की तरह। और ये सिर्फ जो दुनिया चेंज हुई है, ये सिर्फ ये जो 4-5 जगह बताई हैं आपको वही नहीं है। इवन की WHO है, यूनाइटेड नेशंस हैं, उसकी भी कल डोनाल्ड ट्रंप ने कल वाट लगा दी। ये सारे मुद्दे में आज बात करूंगा कि 60 सेकंड में क्या कुछ हो गया दुनिया में। पहली बात, जो सबसे बड़ी न्यूज़ है ईरान से, वो ये क्या है कि जो इजराइल की फोर्सेस हैं उन्होंने ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को ख़त्म कर दिया। अब ये मोस्ट फियर्ड आदमी था मिडिल ईस्ट के अंदर, और इसने क्रिएट क्या किया, इसने क्रिएट किया था पूरी की पूरी जो इनकी ये रेवोल्यूशनरी गार्ड्स होते हैं जो, और ये जो जानवर हैं पूरे इनके इस्लामिक वाले, इन सबको क्रिएट करने के लिए ये आदमी नंबर 1 था। आज इसके अपने चूहे सारे के सारे ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी जो होते थे वो सारे भाग रहे हैं अपनी लाइफ को बचाने के लिए। आप इमेजिन कीजिए कि आप रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक गार्ड है, और आप सुबह उठ के आपको पता लगता है कि आपका पूरा का पूरा कमांड सेंटर जो है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो वाइप आउट कर दिया गया है कल रात को। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। ये जो हंटर होते थे आज हंटेड है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, दे आर रिमूविंग देयर क्लोथ्स इन द मिडल ऑफ द रोड। वो अपने कपड़ों को चेंज करते हैं। एंड रीज़न क्या है, उनको मालूम है कि अगर इजराइल के ऊपर से बॉम्ब्स ने हमें नहीं मारा तो हमारे जो अपने लोग हैं यहाँ के, वही हमें गोली मार देंगे। क्योंकि 50 साल इन्होंने बड़ी ही जिसको बोलते हैं ना कि ये दरिंदगी वाला काम इन्होंने ईरान के लोगों के साथ किया है। इसलिए जो ये इंटेलिजेंस का मिनिस्टर है इस्माइल खतीब, इसके एलिमिनेशन से अब होगा क्या। पहली बात यह है कि ये आदमी वो था जो रिस्पॉन्सिबल था ग्लोबल टेरर नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। अब ये चला गया, इसका मतलब है ग्लोबल टेरर नेटवर्क जो है वो भी चला जाएगा। और दूसरा, ये जो नेटवर्क बनाया था, ये था कि जिहादी पूरे दुनिया में क्रिएट कैसे कर रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, खमेनी के पूरे फुटप्रिंट्स आपको पूरे भारत में दिखते हैं। आज खमेनी के मरने के बाद पूरे भारत में करोड़ों में लोग बाहर निकले हैं उसकी फेवर में कि हमारा खसम मर गया। ये ऐसे नहीं आया है, ये बच्चे पैदा किए हैं, और ये सारे बच्चे पैदा करने के लिए इस्माइल खतीब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कड़ी था। अब ये जो नेटवर्क बनाया था, ये नेटवर्क इसलिए बनाया था कि जहाँ जहाँ पर भी डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर वहाँ के ऑफिशियल्स को टारगेट किया जाए। अगर कोई भी मुसलमानों के खिलाफ है या मुसलमानों को उनके कंट्री में नहीं आने देता, लड़कियों को उठाने नहीं देता, वहाँ पे ज़मीन को कब्जाने नहीं देता, अगर कोई भी ऐसे ऑफिशियल्स हैं तो या तो उनको मार दिया जाए या उनके ऊपर इतने ज़्यादा आर्टिकल्स बनाए जाएँ कि उनको साइड लाइन पर किया जाए। ये जो नेटवर्क है, इन्होंने USA के ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप को मारने की भी जो प्लानिंग करी थी, 2 बार जो अटैक किया था, वो सारा का सारा इसी आदमी ने करवाया था। अब ये पूरा सिस्टम कोलैप्स होने वाला है। मैं तभी बोल रहा हूँ, खमेनी के मरने के बाद ऐसे ही इतना रोना और धोना भारत में नहीं हो रहा। अब अगर आप डीपली देखें ईरान को, तो ईरान जो है उसकी जो रजीम है वो अंदर से क्रम्बल कर रही है। एंड पैनिक इतना ज़्यादा है कि जो ईरान का प्रेसिडेंट मसूद पिशक्यान, ये पिशक्यान जो है वो आज भीख मांग रहा है अपनी लाइफ के लिए। अब पिशक्यान नाम पे तो पिशक्यान है जैसे गोली चला रहा हो, लेकिन डरा हुआ है। डरा कैसे है और डेस्परेट कितना है, वो सारे के सारे जितने भी फॉरेन ऑफिशियल्स हैं उनको फ़ोन कर रहा है और उनको बोल रहा है कि ये मेरे पास तो कभी पावर थी ही नहीं, मैं तो एक स्टैम्प था प्रेसिडेंट का, काम तो सारा खमेनी करता था, खमेनी चला गया। साथ में उसने बोल दिया जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीडरशिप होती है वो सारी डिसीजन लेती थी, मेरे पास सिर्फ साइन करने के लिए आते थे। कॉन्स्टिट्यूशनल लीडरशिप जो है वो भी कंप्लीटली कोलैप्स हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है। अब वो प्रैक्टिकली
ट्राई कर रहा है अपने आप को डिस्टेंस करने के लिए कि जो कुछ ईरान में या ईरान ने दुनिया में किया उसके बीच में पिछकियों का कोई हाथ नहीं था, ताकि वो उसको अवॉइड, वो बेसिकली तो इजराइल को, अमेरिका को ये बोल रहा है कि आपने सबको गोली मार दी, मुझे मत मारना क्योंकि मेरा कोई लेना देना था नहीं, ये जानवर थे, आपने अच्छा किया इन जानवरों को मार दिया ना। इस आदमी ने रिज़ाइन करने की कोशिश करी पिछकियों ने। पहली बात यह है कि रिज़ाइन करे किसको पास, सारे तो मारे गए, तो इसलिए अब ये रिज़ाइन भी कर नहीं सकता एंड हाइड करने की कोशिश करेगा, हाइड ये कर नहीं सकता। कुत्ते जैसी हालत हो गई है ईरान के प्रेसिडेंट की। इनकी हालत 1400 सालों से ऐसी ही है और आगे जाकर भी ऐसी ही रहेगी। अब ये तो हो गया जो ईरान के साथ हुआ है। जब मिट्टी में आपका दुश्मन मिला हो उस वक्त आप उसको छोड़ते नहीं हैं, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ किया था। इजराइल से सीखना चाहिए कि करना क्या है। इजराइल का जो डिफेंस मिनिस्टर है, इजराइल कटेस्क, उसने क्या बोला, उसने एक अल्टीमेटम दे दिया ईरान को। उसने बोल दिया कि इजराइल की डिफेंस फोर्सेस को कल रात एक ब्लैंकेट ऑथराइजेशन मिला है। कोई टारगेट हो, किसी भी टाइम पे हो, आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता लग गया कि टारगेट है, आप जाइए और जाकर सरप्राइज गिफ्ट ईरान को देकर आइए। दैट्स इट। यानी कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को कंप्लीटली रीराइट कर दिया गया है और इसने साथ में प्रॉमिस भी किया है कि हमें सिर्फ 60 सेकंड चाहिए। अब जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, विद इन 60 सेकंड्स उस टारगेट को लॉक करके हम ख़त्म कर देते हैं। इसलिए बोला था आपको मैंने कि 60 सेकंड में पूरी दुनिया चेंज हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप वॉच कर रहे हैं बड़ी क्लोजली इन सारी चीज़ों को। उन्होंने भी एक मैसिव स्टेटमेंट ड्रॉप कर दिया अभी। उन्होंने बोल दिया कि ईरान का जो टेररिज्म का बिजनेस था वो हम बहुत तेज़ी से तोड़ते जा रहे हैं, ख़त्म करते जा रहे हैं। तुलसी कबाड़ ने भी कल बोल दिया कि दुनिया में अगर टेरर का नेटवर्क है तो उसका एक्सेस 3 कंट्रीज़ के पास है। ईरान हमने ख़त्म कर दिया, दूसरा नॉर्थ कोरिया और तीसरा पाकिस्तान। यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो पूरी टीम है उन्होंने इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया है कि अगले 2 टारगेट कौन से हैं। क्यूबा को टारगेट था, क्यूबा ने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है। दे हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड। उसके जो प्रेसिडेंट है उसने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके बोला, आई एम डिफीटेड, आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। यानी कि एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप करने के ऊपर आ गया है। अभी पाकिस्तान का और नॉर्थ कोरिया का नंबर बाद में आएगा, लेकिन जो एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन उसने करी है ईरान की, कि ईरान की जो रजीम की कैपेबिलिटी थी कि पूरे दुनिया में कहर मचाना है, उग्रवादी क्रिएट कर रहे हैं, उस सारे नेटवर्क को बिल्कुल स्पीड से ख़त्म किया जा रहा है ना। ईरान क्या कर रहा है? ये तो हो गया कि ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका क्या कर रहे हैं। ईरान भी कुछ कर रहा होगा। वो डेस्परेटली दे आर लुकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है उसने अभी अभी बोला कि चाइना जो है वो मीडिएशन करने के लिए तैयार है या वो कर सकता है। रीज़न बीइंग, चाइना की मीटिंग होने वाली है ट्रंप के साथ 31 मार्च को। ईरान को लगता है कि भाई वो मीटिंग जो है उसमें अगर हमारी बात थोड़ी सी बीच में रख दी जाए तो युद्ध बंद हो सकता है। लेकिन बेजिंग जो है, बेजिंग भी बड़ा ही डेंजरस एक डबल गेम खेल रहा है। पब्लिकली की तो इनका जो डिप्लोमेट है वांग यी, उसने बोल दिया कि भाई शांति होनी चाहिए, लेकिन प्राइवेटली चाइना क्या कर रहा है, वो फाइनेंशियली, लॉजिस्टिकली प्लस इवन की इंटेलिजेंस शेयरिंग वो ईरान के साथ कर रहा है। और ईरान में किसके साथ कर रहा है, क्योंकि टॉप लीडरशिप तो ऑलरेडी लुल्ला को प्यारी हो गई, तो वो दे रहे हैं जितने भी जिहादी हैं वहाँ पर, एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनको अब इन्होंने इंटेलिजेंस की शेयरिंग देनी शुरू कर दी है, ताकि ये जो वॉर है ये लंबा चले और इसमें अमेरिका का नुकसान हो। चाइनीज़ मिलिट्री बहुत क्लोजली स्टडी भी कर रही है कि अमेरिका की मूव्स कैसे चलती हैं, वो युद्ध में कैसे चलता है, युद्ध में कैसे वो ईरान को ख़त्म कर रहा है, कैसे घेराबंदी की जा रही है, कैसे प्लानिंग की जा रही है। क्योंकि चाइना खुद अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है एक फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के लिए जो अमेरिका के साथ उसका होने वाला है। ये राइटिंग ऑन द वॉल है, ये होकर रहेगी। तो चाइना डबल प्ले कर रहा है इन सब के साथ। लेकिन वाशिंगटन क्या कर रहा है, वो भी 10 कदम आगे है चाइना से। इसी को बोलते हैं जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक्स। और जितना आप इसको स्टडी करेंगे उतना आपको मज़ा आएगा। हर आदमी, हर कंट्री हर रोज़ जीतता है, हर रोज़ हारता है दोस्तों।
और ये जो वाशिंगटन है, वाशिंगटन में आप मानना पड़ेगा, दीज गाइज आर 10 स्टेप्स अहेड ऑलवेज। अब एब्सोल्यूट जियो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक प्ले किया है राइट इन फ्रंट ऑफ अस। वो कैसे? ट्रंप ने अभी भी बोला कि वो ताइवान को $14 बिलियन के आर्म्स बेचने वाला है। ये लार्जेस्ट है इन द हिस्ट्री। आज तक कभी इतने हथियार ताइवान को नहीं बेचे गए। ये क्यों किया जा रहा है? ये तब किया जा रहा है जब दोनों की मीटिंग होनी है, ट्रंप की और शी जिनपिंग की। उससे पहले हथियार बेच दिए ताइवान को, ये बताने के लिए कर ले जो करना है। दूसरा एक और चीज़ की है विच इज़ इवन बेटर। मार्को रूबियो वो साथ में जाने वाले हैं ट्रंप के साथ बीजिंग में। आपको याद होगा मार्को रूबियो वो है जिसको बैन किया हुआ है चाइना ने, सैंक्शनड है, वो चाइना ट्रैवल नहीं कर सकते। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि मार्को रूबियो मेरे साथ आएंगे। पहली बात है कि मार्को रूबियो का ट्रंप के साथ जाने का कोई मतलब था नहीं, लेकिन जानबूझ के लिख के जाया जा रहा है। अगर तो बीजिंग डिनाई करता है उसकी एंट्री, तो होगा क्या कि ये समिट ही कैंसिल हो जाएगी। और अगर आने देते हैं तो शी जिनपिंग के मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। यानी कि पूरा प्रेशर डाला जा रहा है इसको, शी जिनपिंग को मीटिंग से पहले ही सफोकेट करने का। इसको बोलते हैं जियो पॉलिटिकल गेम्स। ये इतनी आसानी से ये गेम्स समझने वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बहुत एक एक मूव, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। साथ में एक ट्रैप और रख दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। उसने बोल दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर खोलना है तो मुझे सारे कंट्रीज़ की हेल्प चाहिए इंक्लूडिंग चाइना। उसने चाइना को बोल दिया कि आप अपनी शिप्स को वहाँ भेजिए और जो शिपिंग लेन्स हैं उसको आप ओपन रखने में हमारी मदद कीजिए। अब ये एक ब्रिलियंट कैच 22 का सिचुएशन है। वो कैसे? अगर तो शी जिनपिंग अपनी शिप्स को भेजते हैं तो एसेंशली वो झुक रहे हैं वाशिंगटन के सामने नहीं, ट्रंप के सामने, कि माई बाप तुसी जो बोलोगे मैं करूँगा, बस मुझे वाट लगानी मेरी बंद कर दीजिए। और दूसरा, अगर वो भेजते वहाँ पे, एक काम और होगा। काम ये होगा कि यूएसए है, वो यूएसए की हेल्प करेंगे टू सिक्योर कि जो रीजन है वो दोबारा से ईरान के हाथों में ना चले जाए, या ईरान वहाँ पे चीज़ों को खराब ना करने की कोशिश करे। ये हो गया ईरान के खिलाफ जाकर उसे अमेरिका की हेल्प करनी पड़ेगी। अगर वो रिफ्यूज़ करता है चाइना, तो इसका मतलब है कि जो एक एक्सिस सारी दुनिया को मालूम है कि नॉर्थ कोरिया, ईरान और चाइना, ये तीनों मिलकर पूरे दुनिया में गंद डालते हैं, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि भी चाइना पार्ट है इस एक्सिस का, इसलिए वो ईरान के खिलाफ जाना नहीं चाहता। यानी कि दोनों साइड पे वो लूज़ करता है। एक साइड पे जो उसका इतना स्ट्रांग अलाई है, ईरान इतना बड़ा अलाई था, वो उसके हाथ से निकलता है, और दूसरी तरफ अगर उसका साथ नहीं देता अमेरिका का, तो वो एक्सपोज होता है दुनिया में। और उसके बाद ग्लोबल आइसोलेशन जो होगी वो इनएविटेबल है, वो आपको दिखता है, वो हमें दिखता भी है। ये है जियो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक्स। अब ये तो हो गया कि चाइना की जो वाट लग रही है पूरी दुनिया में, वो मैंने बता दिया आपको। लेकिन घर के अंदर भी आग लग रही है। ये बड़ा थोड़ा सा ढके हुए तरीके से हल्का सा बताऊंगा आपको कि क्या हो रहा है घर के अंदर। यहाँ पर मेरे घर के पास एक यहाँ पर वो क्रीमेटोरियम है, वो बनाने की कोशिश कर रहे थे गवर्नमेंट के लोग। अनऑफिशियली सारे लॉज को बाईपास किया गया। अब जहाँ पर एक ये कई गंदी सी मस्जिद हो, मदरसा हो, या कोई दफनाने वाली जगह हो, अगर ये आपके घर पर खड़ी हो जाए तो आपको मालूम है कि आपके जो घर के प्राइसेस हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं। यहाँ के जो विलेजर्स हैं उन्होंने फाइट बैक किया। उन्होंने बोला यार ये तो अगेंस्ट द लॉ है, ये नहीं बन सकता यहाँ पर, आप क्यों बना रहे हैं? लेकिन अथॉरिटीज़ ने बात नहीं सुनी, डंडे मारे उन लोगों के ऊपर, जबकि वो गरीब लोग थे, विलेज के बूढ़े लोग, वो सारे उनके ऊपर डंडे बरसाए गए। वो लोग पीछे नहीं हटे। अगले दिन सुबह दोबारा से आ गए, वो फटे हुए कपड़े डालकर। साथ में उन्होंने झंडा पकड़ा हुआ था चाइना का, ये दिखाने के लिए कि हम नेशनलिस्ट हैं, हम कोई उग्रवादी नहीं है, हम कोई मुसलमान नहीं है जिनके ऊपर डंडे मार रहे हो। उनके ऊपर मारो, वो तो डिज़र्व करते हैं। हम नेशनलिस्ट हैं, हम चाइना से प्यार करते हैं, लेकिन जो हमारे साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है। दोस्तों, ये है तरीका एक प्रोटेस्ट करने का, जो हमें सीखना चाहिए चाइना से। पहली बात ये। दूसरा, एक और चीज़ हुई, यहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसको किसी ने गोली मारी, वो मर गया। आप इमेजिन कीजिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल को गोली मार दी गई है और जो यहाँ के लोग हैं वो खुश हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ के लोग भी, जैसे ईरान के लोग दुखी थे, यहाँ के लोग भी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं अपने ऑफिशियल से। यहाँ के लोग ओपनली भांडे डाल रहे हैं, दे आर लाइक चीयरिंग
कि अच्छा हो गया कि एक और करप्ट ऑफिशियल वो मारा गया। ही होता है जब 50 साल की ईरान की पूरी मेहनत अपने लोगों को दबाने की वो आज रंग ला रही है, वही चीज़ यहाँ पर भी होनी शुरू हो गई है। एंड लास्टली, बीजिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो सिटीजन्स हैं उन्होंने बैनर लगाने शुरू कर दिए अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ कि हमें ये सिंगल पार्टी सिस्टम नहीं चाहिए, हमें अब इलेक्शन चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हम एक वो गवर्नमेंट को लेके आए जो कंट्री को आगे लेके जाए। कंट्री नीचे जा रही है और हम बोल भी पा नहीं रहे हैं। वी डोंट वांट दिस सिस्टम। दोस्तों, आपको लगता है कि ये सब कुछ पॉसिबल है चाइना के अंदर? लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों ने झंडे लेके आके चले गए और गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। ये कैसे हो रहा है यहाँ पर? हु इज़ डूइंग इट? मैं तो ये बोलूँगा हु इज़ डूइंग इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हु इज़ गेटिंग इट डन, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि पीछे करवा कौन रहा है। और आपको मालूम है कि मैंने कल भी आपको एक वीडियो बनाया था कि CIA पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेट कर चुका है चाइना के हर डिपार्टमेंट में। J-20 इनका जो स्टेल्थ फाइटर प्लेन है उसका पूरा नो हाउ ऑलरेडी अमेरिका के पास है, ब्लूप्रिंट उनके पास है। उसके जितने भी इंजीनियर्स थे जिन्होंने उसको बनाया था उन सबको मार दिया गया है क्योंकि वो इन्फॉर्मर्स थे। ये बताता है आपको कि जो शैडोज़ में जो वॉर है वो किसी और लेवल पे पहुंच चुकी है। और अमेरिका का टारगेट नंबर 1 हमेशा ही चाइना था, वो कभी भी ईरान या कोई और कंट्री नहीं है। आप देख लीजिए, सारी तारें आपको जुड़कर वहीं पहुंचेंगी कि चाइना की वाट लग रही है हर युद्ध में, हर डिसीजन में, और ये चीज़ आपको दिखाई देती है। एक और चीज़ है जिससे पता लगता है कि युद्ध ईरान से नहीं चाइना से है। वो कैसे? इलॉन मस्क ने अभी अभी जो पूरी की पूरी उसकी कोर टीम थी वो चाइनीज से भरी हुई थी, जो उसका XAI उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, सबको निकाल दिया गया। 5 क्रूशियल फाउंडिंग मेंबर्स थे जो कि जिसको इलॉन मस्क बोलता था ब्रिलियंट माइंड्स आर गॉन टुडे। क्यों? क्योंकि पेंटागन बीच में आया और पेंटागन ने बोला कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो मिलिट्री है वो डिमांड करती है एब्सोल्यूट बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी, और जो AI के नेटवर्क्स हैं वो बड़े ही इम्पॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। अब इलॉन मस्क ने क्या किया? ही स्टेप्ड इन, उसने पूरी टीम देखी और उसने पेंटागन को प्रॉमिस किया कि मैं आपको फुल प्रूफ मेथड दूंगा जहां पर एक भी स्पाई चाइना का बीच में नहीं होगा। एंड वही हुआ जिसका डर था कि वहाँ पे स्पाइज निकले, क्योंकि चाइना के अंदर एक लॉ है कि जितने भी उनके सिटीजन्स दुनिया में कहीं भी काम कर रहे हों उन्हें वहाँ का डाटा चोरी करके चाइना को भेजना ही है, ये ड्यूटी है इनकी। इसलिए अब जितने भी नेशनल्स हैं उनको एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि ये लोग लाइबिलिटी बन सकते हैं कल को अमेरिका की डिफेंस प्रोजेक्ट्स के लिए। ये हो गया कि इनकी दुनिया 60 सेकंड में, आप सोच के देखिए क्या सपने लिए होंगे कि हम X के लिए काम कर रहे हैं, ब्रिलियंट माइंड्स हैं, ये तो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनको निकाल के बाहर फेंक दिया मक्खी की तरह। ये आपको बताता है कि चाइना नंबर 1 टारगेट है और कोई भी टारगेट नहीं है। दोस्तों, चेंज हो रही है बहुत तेज़ी से। मैंने शुरू में बताया था आपको कि जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी ब्रेकअप हो रही है। अर्जेंटीना का जो प्रेसिडेंट है उसने अभी अभी एक काम और किया, उसने भी WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है। यानी कि आप देखेंगे कि अमेरिका ने पहले छोड़ा, अब उसने छोड़ दिया। वो बोलते हैं कि ये लोग, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई हैं ये ग्लोबलिस्ट की बनाई हुई हैं, इसका पर्पस पॉलिटिकल है, इसका पर्पस साइंस से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। ये लोग पॉलिटिकल एजेंडास को आगे लेके चलते हैं, दुनिया को नहीं। इसलिए एक एक करके कंट्रीज जो है इन ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ती जा रही है। यूनाइटेड नेशंस का हाल देख लीजिए, उनके पास पैसा ही नहीं है। मैं कि आप सोच सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो कहती है कि हम दुनिया को चलाते हैं, वो खुद $1.5 बिलियन के कर्जे में है, उनके पास पैसा नहीं है। मनी वैनिश हो रहा है एंड इन्फ्लुएंस भी खत्म होता जा रहा है। नेशंस आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस ग्लोबलिस्ट नेटवर्क्स। पूरे दुनिया को समझ आ गया कि ये दुनिया चेंज हो रही है, वायलेंटली रीअलाइन करती जा रही है, एंड हम लोग खुद अपने आंखों के सामने हिस्ट्री लिखते हुए देख रहे हैं कि बन रही हिस्ट्री बन रही है। एंड ऑल दिस इज हैपनिंग इन जस्ट 60 सेकेंड्स एवरीवेयर एट द सेम टाइम। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड आज भाग रहे हैं वर्दियां छोड़कर? क्या आप सोच सकते हैं कि चाइना में लोग सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे डेमोक्रेसी चाहिए? क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया यूनाइटेड नेशंस को, WHO को छोड़ रही है
कि हमें वो एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो डिलीवर करती हो प्रॉमिसेस को, ना कि हमें यूज़ करे। इसको बोलते हैं दुनिया चेंज होना। और अभी ये शुरुआत है। ये ईरान के वॉर के साथ बहुत कुछ चेंज होने वाला है। आप देखते रहिए, दिस आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।